दोस्तों जरा सोचिए, एक शांत सा गांव, एक पवित्र मंदिर और वहां खेलते हुए कुछ मासूम बच्चे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा सहारनपुर जिला सुलग उठता है। एक तरफ है 10 साल की मासूम बच्ची और उसके न्याय के लिए प्रदर्शन करता दलित समाज, और दूसरी तरफ है सुवर्ण समाज जो सड़कों पर उतर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है और इसे एक बहुत बड़ी साजिश बता रहा है। आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के उस पुजारी मामले की जिसने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर बवाल मचाया हुआ है। आखिर 23 मई 2026 की शाम सकलापुरी गांव के उस शिव मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे इलाके में जातीय तनाव पैदा कर दिया है? क्या यह वाकई एक घिनौना अपराध है, या फिर जैसा कि एक पक्ष दावा कर रहा है यह सिर्फ मंदिर की ज़मीन हड़पने की साजिश है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी एजेंडा के इस पूरे क्राइम को डिकोड करेंगे। फैक्ट्स क्या है, पुलिस क्या कह रही है और कानून इस पर क्या कहता है, सब कुछ सिंपल भाषा में समझेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है 23 मई 2026 को यूपी के सहारनपुर जिले में एक क्षेत्र है देहत कोतवाली। इसी इलाके में एक गांव है सकलापुरी, जिसे कुछ लोग चकलापुरी भी कहते हैं। इस गांव के वेंट रोड पर एक पुराना शिव मंदिर है। दोपहर का वक्त था। मंदिर के प्रांगण में गांव के कुछ बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक 10 साल की बच्ची भी थी जो दलित समुदाय से आती है। आरोप है कि मंदिर के जो पुजारी हैं विजय पंडित, जिन्हें लोग विजय शास्त्री या विजय तिवारी भी कहते हैं, और उनकी उम्र लगभग 50 से 65 साल के बीच है, उन्होंने उस 10 साल की बच्ची को बाकी बच्चों से अलग किया, उसे अकेले में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म यानी रेप करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, बच्ची घबरा गई और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मंदिर में आए और बच्ची को बचाया। उसी दिन शाम को बच्ची की मां ने पुलिस स्टेशन जाकर पुजारी के खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जैसे ही यह मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस को पता था कि मामला दो अलग अलग समुदाय से जुड़ा है, इसलिए एक्शन तुरंत लेना होगा। पुलिस ने तुरंत दो बहुत सख्त कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की। पहला, पोस्को एक्ट। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पोस्को एक्ट तब लगता है जब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ कोई यौन अपराध होता है। इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, SC ST एक्ट, क्योंकि पीड़िता दलित समुदाय से है इसलिए यह एक्ट भी लगाया गया। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने पुजारी विजय पंडित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची का और आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। पुलिस का साफ कहना है कि जो शुरुआती आरोप लगे हैं उनके आधार पर ही यह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन दोस्तों केस यहाँ शांत नहीं हुआ, बल्कि असली बवाल यहीं से शुरू हुआ। जैसे ही पुजारी की गिरफ्तारी हुई, पूरा सहारनपुर दो हिस्सों में बट गया। पहले बात करते हैं पीड़िता पक्ष और भीम आर्मी की। भीम आर्मी और दलित संगठनों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उनका सीधा कहना है कि बच्ची के साथ जो हुआ है वे बेहद घिनौना है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई और बच्ची के लिए न्याय की मांग की। उनका दावा है कि एफआईआर बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे पक्ष यानी सुवर्ण समाज, ब्राह्मण, राजपूत आदि पर। इस गिरफ्तारी के बाद सुवर्ण समाज के लोग बड़े पैमाने पर सड़क पर उतर आए। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने सीधा एसएसपी ऑफिसर का घेराव कर लिया। विरोध जताने के लिए इलाके के कई मंदिरों के कपाट दरवाजे बंद कर दिए गए। लोग सड़क पर बैठ गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इनका दावा क्या है? सुवर्ण समाज का सीधा आरोप है कि यह पूरा केस 100% फर्जी है। उनका कहना है कि यह सब मंदिर की बेशकीमती ज़मीन को हड़पने की एक रची रचाई साजिश है। उनका यह भी आरोप है कि भीम आर्मी परिवार पर दबाव डालकर झूठा केस लिखवाया जा रहा है ताकि पैसे ऐंठे जा सके। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल जांच की मांग की है।
तो भाई आज 30 मई 2026 तक इस केस का करेंट स्टेटस क्या है? फिलहाल आरोपी पुजारी जेल में है। बीच में कुछ खबरें उड़ी है कि उन्हें शुरुआती बेल मिल गई है, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और तनाव अभी भी बना हुआ है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सोशल मीडिया पर यह मामला पूरी तरह फैल चुका है। लोग बिना पूरी सच्चाई जाने इसे सिर्फ जातीय रंग दे रहे हैं। सहारनपुर में पहले भी जातीय तनाव का इतिहास रहा है, इसलिए प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहाँ हमें और आपको क्या समझना चाहिए? देखिए, कानून की नज़र में इनोसेंट अंटिल प्रोवेन गिल्टी की नियम चलता है। पुलिस का काम एफआईआर लिखना है जो उन्होंने किया, लेकिन अदालत में ट्रायल सबूत और पूरी जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर पुजारी सच में दोषी है तो उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल बने, लेकिन अगर सच में यह ज़मीन हड़पने की कोई झूठी आरोप है या साजिश है तो कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले को भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे संवेदनशील मामलों में हमें सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचना चाहिए और पुलिस न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। सच जो भी होगा वे जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।